हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अनदर डेली एनालिसिस वीडियो। आज हम देखने वाले हैं 23 अक्टूबर के लिए इंडेक्स एंड कुछ स्टॉक्स के लेवल्स। सबसे पहले आज मार्केट ने बहुत डाउनफॉल दिया है। अराउंड निफ्टी के अंदर 1.24% का डाउनफॉल है। बैंक निफ्टी के अंदर भी 1+% का डाउनफॉल है और मिड कैप्स के अंदर 2% के अराउंड का डाउनफॉल यहाँ पर है। एफएनओज वगैरह सभी जो है वो रेड में क्लोजिंग मिली है हमको। तो उसका एक रीजन है निफ्टी में, मैंने आपको कल भी बताया था कि यहाँ पर अपसाइड में जो ईएमएस बन रहे थे वो काफी अनहेल्दी है मार्केट के लिए, कि अपसाइड में यहाँ पे जाएगा तो बहुत सारे ट्रैपिंग सिनारियोज है। लेकिन क्लोजिंग ही जब हमने देखी थी कल की, तो वो कुछ इस जगह पर हुई थी विथ अ वेरी बिग डाउन कैंडल। तो उसके बाद में आज फिर ओपनिंग होती है मार्केट की, थोड़ा सा वो अपमूव में किया उसने ट्राई, लेकिन वहां से वो इस सपोर्ट को ब्रेक करते हुए यहाँ से बहुत स्लो तरीके से अपने नेक्स्ट सपोर्ट के पास में हमें जाते हुए दिख रहा है। अब यहाँ पर इस चैनल को हमने कनेक्ट करने का ट्राई किया है, तो यहाँ से इसका पॉसिबल सिनारियो यही होने वाला है कि कल के दिन में यहाँ से एक पुल बैक हमें देखने को मिलेगा। कंडीशन ये है कि गैप डाउन ओपनिंग नहीं होना चाहिए, नो गैप डाउन ओपनिंग। अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो वो फिर अपना डाउनफॉल जो है वो और ज्यादा सीवियर कर सकता है। लेकिन अभी फ्लैट ओपनिंग या स्लाइटली डाउन भी होगा तो चलेगा, लेकिन ज्यादा गैप डाउन नहीं होना चाहिए। अराउंड इस कहीं लेवल पर अगर होगा तो एक डाउन मूव दे करके फिर इस तरीके से इस चैनल के अंदर यहाँ पर एक रीटेस्ट करेगा और फिर यहाँ से डाउनफॉल होगा या रेंज बन के डबल बॉटम बन के अपमूव देता है, ये हमें देखना पड़ेगा इस जगह पर। देन हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी के अंदर जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि मार्केट में यहाँ पर क्लोजिंग हुई थी, तो अब एक डाउन लेग स्टार्ट हो चुका है और चैनल को हमें फॉलो करना है। और इसके अंदर डिसेंट एक डाउनफॉल टुवर्ड्स द सपोर्ट ऑफ दिस चैनल हमें देखने को मिल चुका है। अब यहाँ से सेम सिचुएशन जैसे निफ्टी अपने बियर चैनल में, दिस इज बियरिश चैनल और फॉलिंग वेज टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ये एक बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके सपोर्ट जोन पर है और बैंक निफ्टी के अंदर बुल चैनल बन रहा है, तो यहाँ पर ये अपने सपोर्ट के पास में। तो यहाँ से दोनों के अंदर स्ट्रक्चर लेग बेसिस पर तो सेम ही बन रहा है लगभग लगभग, पर ये जो डाइवर्जेंस है वो चल रहा है अभी। तो बैंक निफ्टी ट्राई करेगा कि कल फ्लैट ओपन होकर के कुछ इस तरीके से एक पुल बैक दे इस रेजिस्टेंस पॉइंट तक। उसके बाद में हमें प्राइस एक्शन को देखना पड़ेगा कि वो वहां से किस तरीके का मूवमेंट प्रोवाइड करेगा। लेकिन अभी एक पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कंडीशन ये है कि इस लेवल के नीचे ओपन नहीं होना चाहिए। ये जो लेवल है 51,000 का, वहां से ऊपर ही मार्केट अगर सस्टेन करता है तो अपमूव जो है इस लेग के अंदर वो कंफर्म्ड हो जाएगा। आरएसआई को भी देखा जाए तो वो अभी ओवर सोल्ड जोन में है। तो यहां से बैंक निफ्टी का अप मूव हम एक्सपेक्ट करते हैं। एक स्मॉल पुल बैक काफी स्लो होने वाला है, तो वो एक चीज देखनी होगी हमें कि स्टॉक्स आज जो मिड कैप के स्मॉल कैप के सभी स्टॉक्स इतने हैवीली डाउन मूव दिए हैं, उनके अंदर थोड़ा सा तो पुल बैक आएगा ना। और इतने सारे स्टॉक्स जो हैं वो अपनी मल्टी ईयर ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के पास में जाकर के बंद हुए हैं, तो वहां से उनके अंदर भी एक स्पीडियस बाउंस हो सकता है, बिकॉज बहुत सारा क्वालिटी स्टॉक्स में भी सेलिंग हुआ है। लेट मी शो यू दी मिड कैप एंड स्मॉल कैप चार्ट्स। सो दिस इज अ मिड कैप डे चार्ट और यहाँ पर इस जगह से जैसे सेलिंग आई है, तो ये जो मेजर्ड मूव है ये यहाँ पे कहीं ना कहीं कंप्लीट होते हुए दिख रहा है हमको। और नीचे का जो सपोर्ट है, प्रीवियस स्विंग लोज है, उनके पास में आज उसके नीचे क्लोजिंग तो हो चुकी है। तो इसीलिए अगर गैप डाउन यहाँ पर भी ओपन होता है सिमिलर सिचुएशन में, तो ये फिर एक सपोर्ट है 55,425 के अराउंड अगर ब्रेक करेगा तो फिर जो है मिड कैप के अंदर एक सीवियर फॉल हमको देखने को मिल सकता है अराउंड 54,000 के जोन तक। अभी तो यहाँ से अगर फ्लैट या फिर स्लाइटली गैप अप ओपन हो गया आज के क्लोज के कंपैरिजन में, तो फिर जो है वो यहाँ से एक डबल बार रिवर्सल कैंडल, एक अच्छी बार यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। जैसी बार यहाँ पर बनी है ना फुल बुलिश, उसके बाद मोमेंटम खत्म हो गया, तो वैसे ही डबल बार रिवर्सल यहाँ पर हमको देखने को मिल सकता है कल के सिचुएशन में। बिकॉज ट्रेंड लाइन तो चैनल की ब्रेक हुई है, लेकिन एक नीचे अपने इस स्विंग लो की ट्रेंड लाइन जो है वो अभी सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पर गैप डाउन नहीं होगा, रिकवरी हो जाएगी। गैप डाउन होगा तो सीवियर फॉल हो सकता है बिलो 55,425 के लेवल पर। निफ्टी स्मॉल कैप के अंदर क्या सिनेरियो बन रहा है, यू कैन सी दिस इज अ डे चार्ट और निफ्टी स्मॉल कैप आज 4% के अराउंड
जो है उसके अंदर हमें सीवियर डाउनफॉल देखने को मिला है, पैनिक सेलिंग जिसे हम कहते हैं, वो हमें यहाँ पर देखने को मिली है। और स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा रेक्टेंगल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा था। यहाँ पर इस अपमूव से जो है लास्ट में जो कैंडल की साइजेस है वो बहुत छोटी छोटी होने लगी। उसके बाद में यहाँ से प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक नहीं किया, लोअर स्विंग हाई बनाया और वहां से जो है अभी प्रीवियस स्विंग लो जो था उसको भी ब्रेक कर दिया और उसके नीचे आज क्लोजिंग मिल गई है। तो ऑफ कोर्स जो डिमांड जोन है नेक्स्ट, वो डिमांड जोन ये ग्रीन जोन हो सकता है, वो आएगा अराउंड 17,750 के साथ में। और अगर यहाँ पर भी होल्ड नहीं करेगा तो फिर ये 200 ईएमए का जोन बन रहा है 17,300 के अराउंड। अब कल इसके अंदर तो थोड़ा सा डोजी टाइप ऑफ कैंडल इस तरीके का स्ट्रक्चर बन सकता है, बिकॉज सीवियर डाउनफॉल है तो थोड़ा सा इसका लो तो ब्रेक हो ही जाएगा। तो यहाँ पर लो ब्रेक होने के बाद में थोड़ी सी सेलिंग एंड देन कुछ रेंज टाइप ऑफ सिचुएशन बन सकती है, बिकॉज यू कैन सी एवरी डे व्हेनेवर यू सी अ सीवियर फॉल लाइक दिस, आपको एक रेंज बाउंड सिनारियो ही देखने को मिलता है मेजोरिटी ऑफ द केसेस में। बस ये है कि यहाँ पर इस सपोर्ट को अगर होल्ड कर लेगा तो फिर से ये अपना एक अपमूव कंटिन्यू कर सकता है। ऑलराइट, सो ये निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप और सारे इंडेक्स की हमने बात कर ली है। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ स्टॉक्स। इन्फोसिस का ट्रेड हमने कर लिया था, लेकिन आज भी उसके अंदर बेरिश हैमर टाइप ऑफ कैंडल बन गई है। पूरा दिन भर जो है यहाँ पर ओपनिंग मिली, थोड़ा सा अपमूव दिया, पुल बैक आया प्राइस के अंदर और फिर जो है उसने अपना डाउन मूव स्टार्ट किया, लेकिन प्रीवियस डे के लो से ऊपर ही रेंज क्रिएट करना चालू कर दी और वो रेंज जो है अपने लो पर क्लोज हो गई है। तो ये एक बीरिश हैमर स्ट्रक्चर बना है जो यहाँ पर पहले भी बना था इस सपोर्ट के यहाँ पे। तो अब यहाँ से इसका लो अगर ब्रेक होगा तो 1850 का जोन है, उसके नीचे अगर प्राइस सस्टेन करती है कुछ टाइम तो फिर इसके अंदर हमें नेक्स्ट सपोर्ट तक का जो डाउनफॉल है वो देखने को मिल सकता है अराउंड 1800। तो ये इन्फी है। और उसके बाद में सेल लिमिटेड 4 आवर के चार्ट पर आज ब्रेकडाउन हो चुका है। अब जैसे मार्केट अगर कल के टाइम पे पुल बैक देता है तो इसमें भी अगर पुल बैक आ जाएगा कल के दिन में और फिर इसका अगर ब्रेकडाउन देखने को मिले तो वो एक काफ़ी अच्छा रीटेस्ट शॉर्ट सेल बन सकता है अराउंड दी नेक्स्ट सपोर्ट लेवल्स। ओके, सो सेल को आप आपके रेडार पर रख सकते हैं। एंड देन पावर ग्रिड के अंदर बॉक्स टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है, लेकिन अब यहाँ पर ये कंडीशन है कि 1 आवर की कैंडल एटलीस्ट 322 के अराउंड अगर सस्टेन करती है, नीचे क्लोज हो जाती है, तो ही आप उसके अंदर सेल पोजीशन क्रिएट करेंगे। अदरवाइज यहाँ पर भी मार्केट के साथ साथ में इसमें भी एक पुल बैक आएगा एंड देन नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए भी आप इसको रेडार पर रख सकते। पुल बैक ट्रेड करने के लिए एमएफएसएल अगर स्ट्रॉन्ग पुल बैक अगर आता है मार्केट के अंदर कल, जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ओवरऑल इंडेक्स को देख करके, तो एमएफएसएल जो है वो अपने इस असेंडिंग ट्राइंगल स्ट्रक्चर को क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ से ये सपोर्ट लाइन वैलिड लगती है कि यहाँ पे एक डिमांड जोन भी है, पहले भी काफ़ी टाइम से यहाँ से रिजेक्शन आया है। तो अभी भी आप इसके अंदर इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के बाद में यहाँ से एक अप मूव देख सकते हैं इस तरीके से। तो पहले तो इस रेंज के अंदर आरएसआई को चेक कर लीजिए एंड देन यहाँ पे कोई रिवर्सल कैंडल बनती है तो आप यहाँ से लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं फॉर द स्मॉल टारगेट ऑफ दिस रेजिस्टेंस। और फिर इस रेजिस्टेंस के यहाँ पर देखा जाएगा कि वो एकदम से ब्रेक थ्रू कर देता है या फिर थोड़ा रेंज क्रिएट करता है, तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो हो जाएगा कि ब्रेकआउट अभी होगा या नहीं होगा। बट एटलीस्ट अगर पुल बैक मार्केट में आता है ओवरऑल तो एमएफएसएल में भी आपको एक ये पुल बैक इस रेंज के अंदर देखने को मिल सकता है। सो आप इन सभी स्टॉक्स को अपने रडार पर रख लीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।